ज्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज से ज्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा? इसमें से ज्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? देखिए, बिल्कुल सच है। देखो कितना अच्छा रिसर्च किया था। मतलब क्या है, लोगों को क्या है कि सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा, बस कैसे भी करके ना रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछते हैं वो सब इस तरह से। अब अपने यहाँ भी एक प्राइवेट जॉब है जो 1 लाख रुपए देगी, एक गवर्नमेंट जॉब है जो 50,000 देगी, तो आदमी क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं। क्यों? सुरक्षा होगी वहां पर, काम नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो देखो किस तरह से वो निराश थी इस इंटरव्यू से, क्योंकि कोई जोखिम उठाने को मतलब वो करने को तैयार नहीं था। बस उनको तो ये था घूमने कैसे जाएं और रिटायरमेंट का प्लान क्या हो। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? वो क्यों उठाएंगे? आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों का सोच इतना छोटा होता है छोटा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। छोटा तो सारे ही सोचते हैं, अगर हम बड़ा सोच रहे तो प्रतियोगिता कितनी कम है हमारे लिए, ठीक है ना। कम लोग ही तो बड़ा सोचते हैं, तो हम तो जीत ही जाएंगे उसके अंदर। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, नहीं उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप जितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस प्रकार अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अगणित तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं। या जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम भर लेता है भर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। समझ रहे हो दोस्तों? इसी तरह से हम भी कई बार बड़े लोगों को बिजनेस बताने नहीं जाते कि वो मना ना कर दे, बस इसीलिए अपने आप को छोटा बना लेते हैं अपन। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। हजारों साल से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद में नकारात्मक पहलू को जाने। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, अच्छी बात है। इनमें हमें यह इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में ही कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है, इससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सन के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। अपने 5 प्रमुख गुणों को तय कीजिए। पहला नंबर है अपने वो देखेंगे ना अपन 5 दो क्या है, यहाँ एक अभ्यास दिया जा रहा है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। हाँ, जो अभ्यास में पहला क्या है, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय कीजिए। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लीजिए, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार आदमी जो आपको सच्ची राय दे सके।
गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित, घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। अपने 5 गुण आपको देखने हैं, आपके अंदर क्या गुण हैं, और अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आप अपने करीबी लोगों की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्त की, पत्नी की, है ना, किसी प्रोफेसर की, किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं अगर आपको नहीं दिखते। हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए जो बेहद सफल है, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में वह गुण आप में है। देखो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है ना, कि आप सोचते हो अरे मेरे में तो एक क्वालिटी नहीं है, मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकती। मतलब अपने नेगेटिव चीजों को आप देखते हैं तो आपको क्या करना है कि 3 चीजें, मतलब ये अपने गुण 5 गुण लिख लेने हैं और उनके आगे उन व्यक्तियों के नाम लिख देने हैं जो क्या कर देंगे, जिनमें उनके आगे वो व्यक्तियों के जो सफल है लेकिन उनमें उतना गुण नहीं है जितना आपके अंदर है। तो अच्छा है ना अभ्यास, तो करना आज इस अभ्यास को, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। कोई ना कोई बात तो आपके अंदर ऐसी है जो बहुत सफल लोगों से भी आप आगे हो। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचे जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मितव्यता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम ये जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है। वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी आदमी की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो, ये महत्व नहीं रखता कि आप कोई कठिन शब्द उपयोग में ले रहे हो तो भाई इसको तो देखो ऐसे आ रहा है, इसको तो इंग्लिश आ रही है, ये आ रहा है। नहीं, महत्व की बात यह है कि उसके शब्दों से उस पर और उसके सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है, हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों और या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है कि जिम ने एक नया स्पिल्ट लेवल खरीदा है तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है, परंतु अगर आपको बताया जाता है कि जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है तो आपके दिमाग में दूसरी तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती है। इसे इस तरीके से देखिए, जब आप बोलते हैं लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितनी कमाल की बात है। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसकी बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, शब्दों में कितना बड़ा जादू है। यही बात तो हमने रहस्य में पढ़ी, यही बात तो हमने जादू में पढ़ी। यही तो चीज, समझाने का तरीका अलग अलग, कोई किस तरह से आपको समझाना चाह रहा है, कोई किस तरह से आपको समझाना चाह रहा है, लेकिन असली जादू आपकी बातों में, ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं उसी में। तो यहाँ पर क्या है, असफल की जगह कि हम एक नया तरीका हमने खोज लिया जिससे हम सफल हो सकते हैं। कितना कमाल का है। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहिए हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है और करने के लिए कुछ अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, शब्दों का चुनाव कितना गजब है। ये नहीं कि आप कठिन शब्द यूज कर रहे हो और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किसी को, लेकिन एक हमारे सामने एक चुनौती, अगर बिजनेस में भी हम ये लें,
समस्या लेंगे तो वो हो सकता है समाधान निकले या नहीं निकले, चुनौती को तो हम डट के मुकाबला करने को तैयार है, और हम क्या है, एक खेल भी हो जाएगा ये हमारे लिए। या किसी समूह से कहें हमने काफी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा, निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसकी बजाय यह कहिए हमने काफी बड़ा निवेश किया है और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसके बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है और यह एक बहुत सुखद दृश्य होगा। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरे के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़े चिंतकों में, बड़ा सोचने वालों में, देखो वो बड़ा सोचते हैं ना, तो वो क्या है, दूसरे में आशावादी तस्वीरें बनाते हैं, दूसरे के दिमाग में बातें इस तरह से करते हैं। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सके। बड़ी सोच के लिए क्या करना है, बड़ी सोच के लिए, अब बड़ी सोच को कैसे बदले देख लीजिए, आ गया एक पॉइंट आपके सामने। बड़ी सोच के लिए ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सके। मन में चित्र बन जाता है ना, जो भी बोलते हैं, बड़े सकारात्मक चित्र बना सके वो। नीचे बाएं हाथ में कॉलम में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनसे छोटे नकारात्मक निराशाजनक विचार उत्पन्न होते हैं। दाएं हाथ के कॉलम में उसी परिस्थिति को बड़े सकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते समय खुद से पूछे, मैं किस तरह के मानसिक चित्र देख रहा हूँ। देखिए जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में मानसिक चित्र बनेंगे, हमारी भावनाएं चलती है साथ साथ हर शब्द के साथ में। अब देखते कैसे होता है, छोटे नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य जो छोटी, और उसी को हम बड़ा, वही सामान्य परिस्थिति, एक ही परिस्थिति है लेकिन कैसे उसमें बड़ा सोच लें। तो देखिए इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। एक तो ये शब्द है, हम अभी हारे नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा चित्र बना आपके माइंड में, बताइए कैसा बना चित्र? बिल्कुल इंदु जी पॉजिटिव बना ना। एक तो हम हार चुके हैं तो आदमी निराश होकर बैठ जाएगा, हाय हार गया, अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, यही हो जाएगा कि बस अब तो जिंदगी नहीं है, अब तो जिंदगी खत्म। इसीलिए तो लोग सुसाइड करते हैं, ये गलत 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 मानसिक चित्र देख कर, इसीलिए लोग असफल हो जाते हैं हर जगह पे। और एक ये कि अभी हम हारे नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे और यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। तो कितना जोश आया बताइए, बहुत जोश आएगा ऐसी बात से, बिल्कुल है ना। तो यही चीज है बस। मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूलकर कोशिश नहीं करूंगा। एक ये हो गया निराशाजनक बात, नकारात्मक बात, छोटी सोच वाले लोग जो बात करते हैं। हमारे बिजनेस में भी सर मैंने पहले किया था, भूल के भी नहीं करूंगा इसको। और एक है, मैं एक बार इसमें जरूर असफल हुआ था परंतु इसमें गलती मेरी ही थी, अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो कितना गजब हो जाएगा बताइए। बिल्कुल चेतना का मैसेज आ रहा है, मिस्टर विजय को दिमाग में रखना है, उसको ही आदेश देने हैं। मिस्टर पराजय की कोई जगह नहीं है यहाँ पर भाई, है ना, क्योंकि हमें पराजित नहीं होना, जीतना है। तो देखिए किस तरह से परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और आज से आप गांठ बांध लो दोस्तों, घर में भी कोई भी चीज बोलोगे ना आप नेगेटिव, मुझे पता है निकलता है मुंह से, है ना, कई बार जो सच्ची सिचुएशन होती है उससे निकलता है। मान लीजिए कोई भी चीज है, उसके साथ में दूसरा शब्द पॉजिटिव बोलो, आप दूसरी लाइन, ठीक है ना। मान लो कोई भी चीज, कोई भी, मैं तो कहती हूँ कुछ भी घर के अंदर है ना, तो उसके साथ पॉजिटिव जोड़ दो आप। मान लो आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे तो बोलोगी बेटा तुम पढ़ते नहीं हो लेकिन अब तुम क्या है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ आपको भी जिससे उत्साह आ जाए, जिससे उन बच्चों में भी उत्साह आ जाए, जिसके आपके फैमिली मेंबर्स में भी उत्साह आ जाए। कोई भी कमी बतानी है ना किसी की भी, तो आपने ये नहीं किया लेकिन आप ये बहुत अच्छा कर सकते हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कर सकते हो कि नहीं बताओ आज से ये चीज। बहुत बहुत शानदार निशा जी, बहुत मजा आ रहा है और बिल्कुल समझ आ रही है वापस से ये बात। आपके साथ सेशन लाजवाब। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस तरह से क्या है, नेगेटिव छोटे और नकारात्मक वाक्य आपने देखे कैसे होते हैं और पॉजिटिव और सकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं। मैंने कोशिश करके देखा, थर्ड चीज देखते हैं, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु ये माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते, तो ये नेगेटिव बात हो गई। अब तक मैं यह माल नहीं बेच पाया हूं परंतु मैं जानता हूं कि अच्छा है और मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढ ही लूंगा जिससे धड़ाधड़ बिकने लगेगा। तो कैसा लगा बताइए, गजब। गजब।
बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट वाले में निराशा लग रही है, मैसेज आ रहा है अनीता जी का, फर्स्ट वाले में निराशा लग रही है, दूसरे में उत्साह है, आशा है। तो क्यों ना मैं ऐसी बात करूं, क्योंकि दूसरे इंसान के दिमाग में यही मानसिक चित्र बनने वाला है जो हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा ही चित्र अपने दिमाग में बनाना और अच्छा ही चित्र दूसरे के दिमाग में। तो चलिए और देखते हैं और कौन कौन से वाक्य ऐसे होते हैं। बाजार माल से अटा पड़ा है, सोचिए 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है, बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। कई लोग कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो है ना सारी जगह फैल चुकी है, अब मैं इसे करके क्या करूंगा, अब तो मैं सफल ही नहीं होऊंगा, कोई लोग ही नहीं मिलेंगे मुझे। वो छोटी सोच वाले नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है ना। और उसी की जगह क्या क्या है आगे, सकारात्मक। सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा और यह बहुत बड़ा अवसर है। तो दोस्तों, इस तरह की बात जब हम करते हैं, और यही बात हमें करनी है और यही बात हम अपनी टीम को सिखानी है, ठीक है। उनके ऑर्डर छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूँ जिससे वो मुझसे और ज्यादा माल खरीदें। तो देखिए, कई बार यही होता है ना, अरे उसने तो 500 रुपए का मांगा है और मेरे को इतना पेट्रोल लग गया और मैं तो अब नहीं जाऊंगा। तो ये क्या हो गई, छोटी सोच हो गई, नेगेटिव सोच हो गई। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करो, आप लिखा करो इन चीजों को, डायरी पेन लेकर के लिख भी सकते हो, है ना। और एक तरफ ये हो गया कि मैं अब तक छोटे थे ऑर्डर, लेकिन अब मैं कुछ ऐसी योजना बनाता हूँ जिससे बड़े ऑर्डर दे वो मुझे। तो कितना बढ़िया है, उत्साह जागा कि नहीं जागा, बताइए, है ना। बिल्कुल 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 सही। और आपका फेस बता देता है, जो आप दिल से बात कहते हो ना निशा जी, उस टाइम आपका फेस अलग हो जाता है। ये चीज मैंने हमेशा एमएससी में फील की थी कि जो बात निशा जी फॉलो करते हैं और जिसको मानते हैं, उस वक्त आपकी हंसी और आपका चेहरा बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है उस बात को, और वही आनंद आ रहा है आज भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने यही देखा कि इस तरह से हमें चेंज कर लेना है अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को, हर चीज में पॉजिटिव। कोई बात नहीं, आज मैं इसके पास गई हूँ, इसने ना बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जरूर ये मेरे लिए हाँ बोलेगी एक दिन। तो बताइए कितना बढ़िया, अपने लिए हाँ बोलेगी, क्योंकि मैं इसकी लाइफ चेंज करने जा रही हूँ। तो मजेदार है कि नहीं, बताइए। तो बहुत आप ये मजेदार। डायरी में भी लिख सकते हो, इसी तरह से लिख सकते हो कि आज मैं मीटिंग करने गई, कोई बात नहीं उसने आज मना किया, लेकिन एक दिन जरूर आएगी वो मेरे बिजनेस में। तो दोस्तों, इस तरह से कमाल हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, बड़ा सोचने वाले हो गए हो अब आप। यही तो सोच है बस, जिसे बड़ा करना है। चलिए आगे चलते हैं। आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे, और 5 साल बहुत लंबा समय है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, ठीक है ना। अब एक तरफ क्या करें, 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता, जरा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है, ठीक है। तो कितना कमाल का है, बताइए, ठीक है ना। किस तरह से हम सोच सकते हैं। प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उसके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूँ। प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठकर सोचे और ऐसा तरीका खोजे जिससे हम उन्हें हरा सके। कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। वर्तमान, ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव क्या, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। हम तब तक इंतजार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे, ठीक है। अब हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों न लगाएं। मैं इस काम के लिए ज्यादा बुढ़ा हूं, नेगेटिव वाक्य। बुढ़ा होना एक फायदे की बात है, ठीक है ना। आप ये सोच सकते हो, जैसे युवा हूं मैं, ज्यादा बड़ा हूं इस काम के लिए, तो बोले बड़ा होना तो और फायदे की बात है, ठीक है, बोल सकते हैं आप। इसी तरह से यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं ये साबित कर सकता हूँ। चित्र, जैसे चित्र क्या आएगा, यह उपाय सफल नहीं हो सकता, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, सफल नहीं होगा। तो आपके सामने चित्र क्या आएगा, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। लेकिन वहीं पर ही यह उपाय सफल होगा, मैं इसे साबित कर सकता हूं, आप इस तरह से बोलो। तो चित्र क्या आता है, चमकीला, आशा, सफलता, आनंद, विजय। तो दोस्तों, आप देख लीजिए आपको किस तरह के सेंटेंस उपयोग में लाने हैं। आज यही आपका काम है, आज अपने सेंटेंस पे गौर करोगे, आप लिखोगे, और सच में इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन होंगे दोस्तों, बेहतरीन होंगे, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं क्या, कई बार मैं भी इंसान हूं ना, तो कई बार सोच आ जाती है, मतलब सोचती नहीं, चेंज कर लेती हूँ फिर फटाफट, कि यार उसके पास गई, उसने तो ऑर्डर ही नहीं दिया।
नहीं नहीं वो बहुत अच्छा, वो मेरा सबसे बड़ा लीडर बनने वाला है और वो बहुत अच्छा, और मैं वापस से इतनी उत्साहित हो जाती हूँ जिसके बारे में है ना कल्पना भी नहीं की जा सकती, वापस से कि नहीं यार वो बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है मेरा। तो दोस्तों इसी तरह से, और कभी भी आप कहीं पे भी जाके मेहनत कर रहे हो ना, मैं पहले दिन से कहती हूँ कि वो मेहनत ईश्वर कभी भी नहीं रखता, वो फल आपको कहीं ना कहीं से देगा। मैंने पता नहीं कितनी मीटिंगें कहाँ कहाँ जाके की, कितनी ना सुनी, कितना जो भी कुछ हुआ, लेकिन आज चेक आ रहा ना मेरा 5 लाख का, इस महीने और बढ़ के आने वाला है ना, क्योंकि कहीं से भी रिजल्ट आ जाते हैं। 5 लाख कौन कमाता है बताओ? 4 साल में कितनी कोशिशें कर ले, बाहर में क्या नौकरियों में क्या आसान है सब कुछ करना? लेकिन यहाँ पर बस मैंने काम किया, मैंने पहले दिन इस तरह से काम किया कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ। मैं अपने दिमाग से कहती थी कि मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, अब लाख रुपए वाली लेडी कैसे काम करेगी? इसलिए दोस्तों एक भी दिन मुझसे खराब किया ही नहीं जाता था, एक भी दिन, क्योंकि मैं सोचती थी 1 लाख कमा रही हूँ, एक दिन भी कैसे खराब करूँ? कोई नौकरी से छुट्टी थोड़ी दे देगा मुझे और मेरी सैलरी भी कट जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसे किया। और दूसरा क्या है कि मैंने अब जैसे 1 लाख अचीव कर लिया ना, फिर 1 लाख आ गया, देख लो मेरे पास जल्दी, इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि मैं लाख सोच के ही काम करती थी। लोग मेरी टीम में कहीं नेगेटिव भी बोलते थे, लेकिन मैं कहती थी, ऐसे बोलते थे, अरे आ तो रहा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसे तो हो ही नहीं रहा, आप तो इतनी मेहनत करते हो। मैंने कहा मेहनत नहीं है, लाख वाली लेडी क्या करती है सोचो आप, उससे तो मेरी मेहनत आती भी नहीं है, मुझे तो और करना चाहिए। और दोस्तों इस समय फिर उसके बाद मैं अपना पैसा खुद ही बढ़ाती गई माइंड में, और जब माइंड में ये बढ़ता गया तो हकीकत में भी ये पैसा मेरा बढ़ता चला गया। तो आपको आज अपने आप से क्वेश्चन करना है, जो लोग लाख नहीं कमा रहे उनकी बात अभी मैं बता रही हूँ कि लाख रुपए आज मैं कमा रही हूँ, मुझे कैसे काम करना है, कितनी जल्दी उठना है, कितनी जल्दी अपना काम खत्म करना है, कितनी मुझे कॉलिंग करनी है, किससे मुझे नए लोगों से मीटिंग करनी है। एक जॉब की तरह आप इसको ले लोगे ना दोस्तों, लाख रुपए कमाने वालों की तरह, गारंटी है, मेरी गारंटी है, लाख रुपए आपके पास बहुत जल्दी आएगा, लाख नहीं 2 लाख भी आ जाएगा। लेकिन आप करके देखो ये चीज, आप अपने आप को इतना छोटा मत आंको कि आप बस 10-20 हजार के लिए बस ये सोच रहे हो, अरे 10 हजार ही तो आया, ठीक है मैं तो आराम से सो लेती हूँ, 10 हजार क्या है, ठीक है मैं तो ये काम ऐसे कर लेती हूँ। दोस्तों नहीं, बड़ा सोच यही होती है, बड़ी सोच। और आपको जो लोग लाख कमा रहे हैं वो आज 3 लाख के बारे में बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं आपका नंबर मिल सकता है क्या? जरूर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, मिल जाएगा, उसके पास मेरा नंबर होता है, तो वो बाद में बात करेंगे अपन, बीच में टॉपिक कट जाएगा। तो दोस्तों क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो जो लोग लाख कमा रहे हैं ना, हाँ, जो लोग लाख कमा रहे हैं ना, वो 2 लाख के और 3 लाख के बारे में सोचेंगे कि मैं तो 3 लाख कमा रही हूँ। अब 3 लाख वाली लेडी कैसे काम करती है, 3 लाख वाले जेंट्स मतलब भाई लोग अपने कैसे काम करते हैं, वैसे अपने काम को आप तवज्जो देने लग जाओ, देखो चुटकियों में बिजनेस बढ़ता है। आज मैं 5 लाख कमा रही हूँ ना, अब मैंने तो 10 लाख के लिए सोच लिया, भैया 10 लाख वाली लेडी ना वो घर में कोई काम में ध्यान देती, वो पूरी तरह फोकस करती है अपने काम पर। तो मैं बस घर का काम वैसे ही करती हूँ, काम वाली बाई अभी ज्यादा नहीं आ रही, झाड़ू पोछा वाली आ रही है, तो वो करती हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगाती, सबकी मदद लेती हूँ उसके अंदर कि बिल्कुल आ जाओ, सारे लोग मिलके करेंगे, और फिर फटाफट से मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ कि जल्दी मुझे फ्री होना है, मुझे जाना है। चाहे आप निकलो घर, मतलब निकलने का मतलब है आप जूम पे निकलो या किसी से पर्टिकुलर मिलना उस पे, कि सारा जल्दी आपको सारा समय नहीं खराब करना कुल मिला के। तो दोस्तों अपना जितना भी कमा रहे हो उससे ऊपर आंको अपने को, यही बड़ी सोच होगी। चलिए आगे चलते हैं, समय खूब हो गया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, फिर उसके बाद में अफर्मेशंस करवाएंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हो रहे, देखते क्या है। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। अब 4 तरीके कैसे विकसित करोगे आप बड़े चिंतक की शब्दावली, यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, आज मेरा आज बहुत बुरा हाल है। तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों बिगाड़ रहे हैं। इसका अभ्यास करें, ये एक बहुत आसान बात है परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहिए बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहिए आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे, ज्यादा और ज्यादा बड़ा भी महसूस करने लगेंगे और बढ़िया भी। एक ऐसा आदमी बनिए जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दोस्तों कैसा, अपन यही तो सीखते हैं कि जो बोलते हो वही होता है। देखिए अब कोई आपसे पूछे बिजनेस कैसा हो रहा है तो क्या बोलोगे आप बताइए, आपके ऊपर सब चीजें एग्जाम्पल देकर के बता दिया, इसने तो समझा दिया।
बिजनेस कैसा हो रहा है, शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है ना। तो ये सब शब्द आपको बेहतरीन, है ना, तो ये शब्द जब आप उपयोग में लोगे, ये चमत्कारिक शब्द है, जादू से बड़े शब्द है। निराश, हताश, दुख, ये सब हमारी जिंदगी के हिस्से नहीं है दोस्तों। तो आपको दोस्तों करना क्या है, बता दिया कैसे बोलना, और हम तो इसके गांठ बांध ली हमने, है ना। कई लोग ऐसे कैसे कैसे हो आप, अरे कट रही है, चल रही है, अरे क्या कट रही है, बोलो ना कि बिंदास है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। हाँ, तो आज से आप करोगे ना, बिल्कुल फॉलो करोगे, और आप देखिए कैसी ऊर्जा आ जाती है जब आप ये बोलते हो, एकदम से तस्वीर वो प्रकट हो जाती है कि यस, आपके सामने अच्छी चीजें दिखने लगती है जिससे आप बिंदास हो। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, सेकंड नंबर है ये, पहला तो आपको बता दिया। दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब दूसरों के लिए भी करेंगे। आप देखिए, जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसकी बड़े शब्दों में तारीफ करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं कि उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई न करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर सवेर तीसरे आदमी को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा बना सकती है। तो रांडावन क्या कहती है, यही तो कहती है कि जो आप बोलोगे वही आपके पे ही असर करेगा। वो किसी को बुरा बोल रहे हो तो आपके लिए हो रहा है, वो किसी और के लिए नहीं हो रहा। तो समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बात तो क्या है, एक है। तो आपको क्या करना है कि किसी तीसरे आदमी की भी बुराई नहीं करनी आपको जब दो लोग बात कर रहे हैं तो, ठीक है, अच्छा 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 बोलना है। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। हर मौके पर लोगों की तारीफ कीजिए। अपनी पत्नी या पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो ये सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धि, उनके परिवार, उनकी तारीफ करें। कैसा लगता है बताइए, समझ में आ गया ना। तो दोस्तों बहुत बढ़िया आपको लग रहा है। तारीफ करनी है, बहुत बड़ी चीज है। आप खुद ही सोचो कि कोई आपको कहे कि एक बार इंदू जी ने मुझे खाना खिलाया, मान लो एक बार एग्जांपल ले रही हूँ कि इंदू जी आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, तो इनका मन करेगा ना यार निशा जी को दोबारा बुला के खाना खिला दे, है ना। और आपने मुझे सुन के ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है निशा जी, इतना मजा आ रहा है आज। सच में आप समझ पा रहे हो ये बात, मेरे दिल में जो फील हो रहा है वो आप तक जा रहा है, और सच में आज सभी साथियों को बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है आज हमको हमारी मम्मी मिल गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना बड़ा बना दिया आपने। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए, जब तारीफ करते हैं ना किसी की भी हो, आप ये मत सोचो कभी भी कि किसी की तारीफ करेंगे तो सिर चढ़ जाएगा बंदा, ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। ये तो धन्यवाद और ये तारीफ बहुत बड़ी जादू है। तो आपको क्या है, हर किसी को बताना दोस्तों, वो फिर देखिए कितने अच्छे उससे रिलेशन होते हैं। फिर देखिए वो आपके लिए डबल करने को तैयार होता है। किसी ने आपको एक पानी का गिलास ला करके दिया, या आपने किसी को दिया, आप अपने पे ही लगा करके देख लो, और किसने कहा थैंक यू, मुझे प्यास भी लगी थी, आपने मुझे पानी दिया, और तारीफ करे आपकी कि ये तो क्या है, हर जगह ख्याल रखती है हमारा। तो दोस्तों आप और ख्याल रखोगे कि नहीं उनका, बता दो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं आपको ये कह दे कोई कि अरे क्या क्या करती है, तो सारे काम ही बकवास करती रहती है, ऐसे ही करती रहती है, कोई इस तरह से कुछ भी बोल दे, तो फिर आपको क्या लगेगा कि इनके लिए कितना ही कर लो, कल से करूंगी नहीं कुछ भी, तो होगा कि नहीं बताइए, ठीक है ना। तो दोस्तों यही चीज आपको तो अपन ने पढ़ लिया ये कि दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का, रिपीट कर रही हूँ, सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। हर मौके पर लोगों की तारीफ कीजिए। अपनी पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो ये सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धि और उनके परिवारों की तारीफ करें। कैसा होगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जादू की छड़ी हमारे हाथ में आ गई, अब तो हम पता नहीं क्या छा जाएंगे, है कि नहीं बताइए, है ना। बहुत शानदार है, लोगों को बहुत ही शानदार। कमाल का काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। योजना प्रस्तुत करते समय, जैसे कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, योजना, देखिए क्या, जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है। देखिए बात कैसे करोगे आप,
मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ, तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि नहीं, अरे पता नहीं क्या अच्छी खबर है। तो चित्र बना दिया आपने पहले से, है ना, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, हमें ये काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल बोरिंग हो जाती है और वे भी इस तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा कीजिए और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा कीजिए और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाइए, कब्र मत खोदिए। आ गई समझ में सारी बातें दोस्तों? महल बनाइए आप, ठीक है ना, मतलब हर किसी से आशा की बातें कीजिए, जीत की बातें कीजिए, आगे बढ़ने की बातें कीजिए, अपने हर साथी से इस तरह बातें कीजिए, है ना। और देखिए, आपका चेक 1 लाख का लाके दिखाएंगे, बताओ कितना उत्साहित होएगा वो साथी। आप और हम साथ है, इसके लिए मिलके काम करेंगे, जबरदस्त काम करेंगे। कैसा होगा? बढ़िया है ना। तो इस तरह से क्या है, उसमें भी उत्साह जागता है दोस्तों। और मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल है इन चीजों का, उत्साह का, ठीक है ना। उत्साह जगाने में, लोगों के अंदर जोश भरने में, ये मैंने किया है, ठीक है। कि नहीं, मुझे लगा, कल देखो, कल का ये एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के बॉस रहे थे थोड़ा खूब तेज सारे। बोलिए निशा जी, थोड़ा तेज बोलो। आज इतना ही पढ़ेंगे बस अब, है ना। हो गया ये, हाँ अपनी कब्र मत खोदिए, महल बनाइए। अब कल देखेंगे, ये हो गया और आज हम अफर्मेशंस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक घटना बता देती हूँ आपको। कल क्या हुआ कि कल नहीं, एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले, मेरे हस्बैंड के एक बॉस थे पहले के, उनसे ये मिले थे मेरे हस्बैंड। तो बोले क्या कर रहे हो आजकल? तो इन्होंने बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे, और निशा है ना जो मोदी केयर करती है और 5 लाख कमाती है। तो बोले यार हमको भी बता दो कोई ऐसा तरीका है पैसा कमाने का। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो बोले आज ही आ जाओ। तो बोले ठीक है। हम लोग चले गए। उनका ऑफिस था खूब बढ़िया सारा, खूब खूब जबरदस्त। मैंने ऐसा देखा भी नहीं था, सच बताऊं, मेरा भी सपना बन गया वहां जाके, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसी चीजें दिखाता है आपको। देखो, आपको हर चीज में, मैंने ये था ऑफिस में घुसी ना, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, ये बिजनेस तो करेंगे, लेकिन मुझे इतना सुंदर ऑफिस देखने को मिल गया, मुझे भी तो बनाना है कभी अपना घर इतना सुंदर। तो वहीं से ही पॉजिटिव एनर्जी लेती हुई मैं जाती हूँ हर कहीं पर भी, कोई भी चीज अच्छी खोजती हुई। और जब मैंने उनको डेमो सब चीज दिखाई, सारी चीज करी, तो क्या बड़े लोग होते हो अपने दिमाग से काम करना चाहते हैं भाई। बड़े थे वो, बहुत रईस, पैसे वाले, एक्सपीरियंस, एज में भी ज्यादा। तो उन्होंने कहा ऐसे कर लेते हैं, कोई पैसा लगाने वाली क्या है, ऐसे लोगों को पैसा लगाने वाली बात समझ में आती है कि आप ऐसे करो, कितना पैसा लगाना है, 20 लाख रुपए लगा दे, बताओ कितना आने लग जाएगा। तो अपना बिजनेस तो ऐसा है नहीं दोस्तों कि 20 लाख लगा दो। तो हमने कहा सर ऐसे तो नहीं होगा, ये तो इसी तरह से काम तो इसी तरह से करना पड़ेगा। तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। और मैंने मन में कई बार आता है ना ऐसे कि यार अपन गए भी, कोई ज्वाइनिंग, मतलब थोड़ा सा ऐसे एक बार आया, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं क्या सोच रही हूँ, हटाओ इसको। और मैंने कहा वो इतने बड़े बॉस हैं और पता बहुत अच्छे लीडर बन रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। और फिर मेरे अंदर भी, जब आप ये बातें अपने अंदर से बोलते हो ना, तो आपके अंदर आइडियाज आते हैं बहुत जबरदस्त, है ना। और जब आप कॉल कर रहे, जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने ज्वाइनिंग तो भेज दी थी कि ज्वाइनिंग लो, और फिर क्या शॉपिंग के लिए मैंने बोला था, लेकिन कहा हाँ करेंगे, ऐसे वैसे ऐसे ही बात हो रही थी। तो मैंने उनको कॉल किया कल ही कि सर है ना, शेफाली है उनकी बेटी का नाम, जिसके नाम से ज्वाइनिंग लगाई। मैंने कहा सर शेफाली की ज्वाइनिंग तो लग चुकी है, अब मेरी सफलता जब होगी जब शेफाली के घर में 1 लाख रुपए आएगा, मुझे तो 5 लाख आ ही रहा है। वो चीज शायद उनको इतना मोटिवेट करी कि मैंने ये शब्द बोले, और उन्होंने कहा कि मैडम आप आज को आज मेरे से मिलने, है ना, मैं मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे मिलाया, उन्होंने अपने वर्कर्स जितने भी थे उनसे मीटिंग तो पहले ही करवा दी थी। उसमें एक लड़की को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि सबको ज्वाइनिंग कराओ, सबके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लो। उन्होंने खुद भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दिए। तो बताइए कमाल का है कि नहीं, कमाल हुआ कि नहीं, है ना। तो इस तरह से कमाल होगा दोस्तों। हर चीज में आपको कभी भी किसी के लिए कोई भी शब्द नेगेटिव नहीं, भले वो आया नहीं आया, उसने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको तो हमेशा उत्साह, हमेशा अच्छे, दूसरे के लिए अच्छे भाव, अच्छी चीज आपको करते जाना है। और दोस्तों आपको तो बोलना ये मेरा लीडर है, बस ये जबरदस्त काम कर रहा है, बस चाहे कोई भी इंसान हो। और दोस्तों देखिए, अपने परिवार वालों के बारे में भी यही भाव रखिए। ये नहीं कि वो मेरा भाई है वो तो ज्वाइन ही नहीं होता, वो मेरी बहन है वो समझती नहीं है। नहीं, आपको क्या करना है कि ये मेरी बहुत बड़ी लीडर बनने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। अंदर के भाव अंदर चलते हैं, अंदर वाली चीजें अंदर जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो चीजें सच होती है, वो चीजें उन तक पहुंचती है कि मेरे लिए क्या भाव रख रही है। और आपको अपना बिजनेस अपने फायदे के लिए नहीं करना कि ये कर ले तो मेरा इतना बीवी आ जाए। सच में ऐसे करोगे ना तो उसके अंदर भी वही भाव चलेगा कि मैं करूंगी तो इसको फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बातों को? आप ये सोच के करो कि मैं तो सफल हो ही रही हूँ, लेकिन मैं उसको तो सफल बनाऊंगी, है ना। एक दिन वो मुझे थैंक यू बोलेगी,
कि तुमने मुझे बिजनेस बताया। तो दोस्तों इस तरह से जब आप करोगे ना अंदर के भाव बदल करके, तो भावों का ही सारा खेल है। हमने इतने दिन हो गए, हमें 3-4 महीने हो गए ये अपने दिमाग को खाना खिलाते हुए, तब तो आप समझ गए होंगे सारी चीज। समझे कि नहीं समझे बताइए। बहुत अच्छी समझ में आ रही है, और सभी अनम्यूट है, जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आज सब जने बहुत बहुत खुश हैं। ये बात फील हो रही है मुझे भी, और आपको भी हो रही होगी। चलिए जी, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम अफर्मेशंस कर लेते हैं, टाइम खराब ना करके। मतलब खराब तो नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है टाइम को, और टाइम का ध्यान रखते हुए। देखो ये शब्द होते हैं ना, अब यहाँ बदल लिया कि ठीक है निकल जाता है क्योंकि इतने सालों की परवरिश है, लेकिन उसे बदल लिया कि टाइम का ध्यान रखते हुए। टाइम खराब खराब नेगेटिव ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। बोल लो उसके, आप चेंज भी कर लो आप, तो वो भी काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो अब हम अफर्मेशंस करेंगे। 1 लीटर कोई भी आज हिंदू हम इतना पढ़ लेंगे, इतना सोच लेंगे, ठीक है ना। और आई थिंक आप बदल रहे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन हर दिन खाने की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेट को भी पड़ती है। तो तैयार हो आप इसके लिए? यस। तो दोस्तों काफी समय हो गया है, अब कल मिलेंगे हम, और ये जादुई